स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 को हम करने लगे हैं फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे पास ये है कि तीन इनइक्वालिटीज हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3x माइनस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी आपको नज़र आ रही है 3x, सॉरी देखें अगेन देख लें, 3x माइनस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12। एक तो ये इनइक्वालिटी है। दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। वो था ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12 और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। और इसी तरह से आपके पास थर्ड इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस में काम किया था ना, उसमें हमारे पास थी दो इनइक्वालिटीज, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में अब हमारे पास आ गई तीन इनइक्वालिटीज। पहले भी थी, लास्ट में भी थी, लेकिन वो ये था कि x नॉन नेगेटिव या कुछ इस तरह से थी तीसरी इनइक्वालिटी। अब ये तीनों इनइक्वालिटीज हमारे पास हैं। तो सेम प्रोसेस है जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, और क्वेश्चन भी वही है कि हमने इसके सोल्यूशन रीजन को ग्राफ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी आपको नजर आ रही है ना 3x माइनस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12, इसका हम एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। देखिए ये बन गई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इनइक्वालिटी थी उसको हमने इक्वेशन में लिख लिया। अब पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 पुट किया तो माइनस 4y इज इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 into 0 minus 4y is equal to 12. This implies that y is equal to negative 3। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव 3 आ जाएगी और पॉइंट बन जाएगा 0 एंड नेगेटिव 3। तो इस तरह से आपके पास एक पॉइंट आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन है फर्स्ट इनइक्वालिटी का, x को 0 पुट किया है। इसी तरह से हम y को 0 पुट कर देंगे। हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। अब क्या कहेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 12। एंड दिस इम्प्लाइज दैट ये 3 नहीं था, डिवाइड हो जाना है ना, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। पॉइंट आपके पास आ जाएगा 4 एंड 0। अब हम इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, इसके सोल्यूशन की जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके सोल्यूशन की पोजीशन फाइंड करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे है या ओरिजिन से दूसरे साइड पे। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, x की जगह पे भी 0 पुट कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में, और इसी तरह से y की जगह पे भी, जैसे यहाँ है ना x की जगह पे 0 पुट किया y की जगह पे, इसी तरह से यहाँ पे हमने x और y की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 12। तो ये ट्रू है, जाहिर सी बात है 0 लेस होता है 12 से। इसका मतलब है जो फर्स्ट इनइक्वालिटी हम ड्रा करेंगे उसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे होगा। इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी ये वाली, ये इनइक्वालिटी 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। इस इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। देखिए इक्वेशन बन गई दूसरी इक्वेशन। अब इसमें x की जगह पे 0 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। पॉइंट आ गया 0 और 3/2। इसी तरह से फिर इसी सेकंड जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। पॉइंट आपके पास 1/0 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका भी हम देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सोल्यूशन लिखेंगे और इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें ये 0 0 बनता है ना, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है 0 जो है वो 3 से ग्रेटर नहीं होता, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये कि जो अब सेकंड इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन ओरिजिन से दूसरी साइड पे आएगा। अब थर्ड वन पे आ जाते हैं। जो थर्ड इनइक्वालिटी ये वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेंगे। देखें ये हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये वाली ये इक्वेशन बना ली। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब इसमें x0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9/2 आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा। और दूसरे में हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो पॉइंट 9 और 0 आ जाएगा। साथ में हम इसके लिए ये भी देख लेंगे कि इसका सोल्यूशन किस साइड पे है। तो उसके लिए आप देखें, फर्स्ट सोल्यूशन लिखा हमने इस इनइक्वालिटी में, x की जगह पे भी 0 y की जगह पे भी 0, तो 0 लेस देन 9 होता है, तो ये बात भी ट्रू है।
तो इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे होगा, जबकि बाकी की जो मतलब एक ही बचती है सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसका ओरिजिन अपोजिट साइड पे होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने ग्राफ पेपर ले लिया, ये आपको ग्राफ पेपर नजर आ रहा है, ये हमने ग्राफ पेपर लिया। इस ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने ग्राफ पेपर लिया, हम एक इस तरह से यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे जो कि एक्स एक्सिस है। इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे, ये वर्टिकल लाइन ड्रा की जो कि वाई एक्सिस है। अब पॉइंट्स पे आते हैं, तो पहला पॉइंट हमारे पास है, अभी हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 0 और -3। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 0 और -3। तो जो 0 और -3 है, यहाँ पे ये ओरिजिन है ना, -3 के लिए हम यहाँ से नीचे की तरफ 6 सेल्स काउंट कर लेंगे। वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू नेगेटिव है इसलिए नीचे आ रहे हैं, और 6 सेल्स उसको डबल कर रहे हैं, तो 6 सेल्स यहाँ पे बनते हैं इस वाले पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम डॉट लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, यहाँ पे ये 5 बन गया, यहाँ पे 6 हो गया। इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो आपके पास है पॉइंट है वो है 4 एंड 0। तो x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, तो यहाँ पे 8 सेल्स काउंट करें। यहाँ से ये ओरिजिन है ना, x के लिए पॉजिटिव 4 वैल्यू है तो 8 सेल्स काउंट करेंगे, यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ऐसे हम ये इनइक्वालिटी ड्रा कर लेंगे। तो ये इनइक्वालिटी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए चूंकि ट्रू है, तो ट्रू है तो इसलिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम ऐसे ये वाले निशान लगा देंगे, एरो साइंस जो आपको नज़र आ रहे हैं ओरिजिन की साइड। दूसरी इनइक्वालिटी है, वहाँ से हमारे पास पहला पॉइंट आता है 0 और 3/2, मतलब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3/2 है। तो x 0 है, जाहिर है वो तो y एक्सिस पे कहीं पे भी 0 होगा। जो x 3/2 है ना, 3/2 का मतलब बनता है 1.5। तो मतलब ये कि 3 सेल्स 1.5 को डबल करें तो 3 सेल्स, आप ऊपर की तरफ 3 सेल्स काउंट कर लोगे क्योंकि पॉजिटिव है y की वैल्यू, 1 2 3 यहाँ पे डॉट लगा लोगे। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आपके पास है 1, x 1 और 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 1 एंड 0। तो जो पॉइंट 1 एंड 0 है, पहला पॉइंट आपने क्या लिखा है, पहला पॉइंट आपने कहा है 0 और 3/2 है। ठीक है, इसको आपने ग्राफ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 एंड 0 है, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की 0 है। तो 2 सेल्स, x के लिए 2 सेल्स इस साइड पे काउंट कर लेंगे। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को मिला के, इन दोनों इनइक्वालिटीज को हम ऐसे लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ से ये और ये, देखें इस तरह से ये लाइन आपको नजर आ रही है। और इसके लिए आप देखोगे फॉल्स है, सेकंड इनइक्वालिटी के लिए अभी हमने फाइंड आउट किया है कि कंडीशन फॉल्स है, यानी कि ये जो हमने लाइन ड्रा की है ना, ये वाले, इसका सोल्यूशन ओरिजिन से अपोजिट साइड आएगा। तो इसका ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से अपोजिट ये बनता है, इसको हम एरो साइंस यहाँ पे लगा देंगे। इसके साथ हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं एरो साइंस, ये वाला है। ठीक है, ये, और इसके लिए यहाँ लगा दिए। तो अब तीसरी इनइक्वालिटी पे आ जाए, उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट है 0 और 9/2। x 0 है, y 9/2 है। 9/2 का मतलब है 4.5, यानी कि 9 सेल्स हमने y के लिए काउंट करने, तो 9 सेल्स यहाँ बनेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 9 एंड 0। तो 9 सेल्स, x के लिए 9 सेल्स यहाँ पे बनते हैं, ये 8 है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को भी मिला दें आप, दो ये इनइक्वालिटीज, एक ये इनइक्वालिटी हो गई आपके पास। ठीक है, एक ये वाली इनइक्वालिटी हो गई, और एक ये इनइक्वालिटी इस तरह से आपके पास ये ऐसे आएगी। तो इसका भी ट्रू है तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये ओरिजिन की साइड। तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा दोनों के लिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके लिए, एक के लिए फॉल्स है, सॉरी एक के लिए ट्रू है, एक के लिए ट्रू है और दो के लिए फॉल्स है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम शेड कर देंगे, तो ये जो शेडेड एरिया है ये इसके सोल्यूशन को जाहिर करता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। हमारे पास ये तीन इनइक्वालिटीज हैं, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है और ये थर्ड इनइक्वालिटी है। हमें इन तीनों इनइक्वालिटीज को ग्राफ करना है और फिर इनका सोल्यूशन रीजन बताना है। तो सबसे पहले देखें, जैसे हम पहले काम कर रहे हैं,
ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे हम पहले काम कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ना 3x माइनस 4y लेस देन इज इक्वल टू 12, हमने इसका एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। पहले तो ये लेस देन के फॉर्म में था, हमने इसको इक्वल के फॉर्म में लिख लिया, ये इनइक्वालिटी बन गई। अच्छा, इनइक्वालिटी बन गई। अब इनइक्वालिटी बन गई तो इसको कहते हैं हम एसोसिएटेड इक्वेशन। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का एसोसिएटेड इक्वेशन बन गया, इनइक्वालिटी बना एसोसिएटेड इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि हम उसको ग्राफ करना चाहते हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स होंगे, उनको हम ग्राफ में शो करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू 0। देखें, ये हमने कह दिया पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन 1 है इसमें एक्स की जगह पे देखें 0 पुट कर दिया, -4y एज इट इज इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये चीज़ जो ये इम्प्लाई करता है कि -4 उधर डिवाइड होगा तो -3, y की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो पॉइंट बन जाएगा 0 और -3। इसी तरह से जैसे हमने पहले x को 0 पुट किया, अब y को 0 पुट कर देंगे। हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, y को 0 पुट कर दिया, तो देखें ये जो 4 इंटू 0 हो गया यहाँ पे, 4 इंटू 0 3x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। एंड दिस इम्प्लाई दैट, ये जो चीज़ है दिस इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाई करता है कि ये तो 0 हो जाएगा ना, 3x बचेगा, 3x इज इक्वल टू 12, तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, आपके पास पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 0। इसी तरह से फॉर सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 क्या करेंगे। फॉर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सोल्यूशन की पोजीशन क्या है, उसका जो ग्राफ पे जो सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड होगा। जो इनइक्वालिटी हम ड्रा करेंगे ना, जो लाइन बनेगी, उस लाइन के ओरिजिन वाली साइड सोल्यूशन होगी या ओरिजिन से अपोजिट वाली साइड सोल्यूशन होगी। तो इस चीज़ को हम फॉर सोल्यूशन कहते हैं। एक्स की जगह पे भी 0 पुट कर देते हैं इस इनइक्वालिटी में, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, वाई की जगह पे भी 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 बन जाएगा। 0 लेस देन इज इक्वल टू 12, 0 12 से लेस होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो ये बात ट्रू हो गई। ट्रू होने का मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा, ट्रू हो गया ना, ट्रू होने का मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिन की साइड पे होगा फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। ठीक हो गया। अब सेकंड इनइक्वालिटी पे आ जाए। सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास है x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 6, तो सेकंड इनइक्वालिटी का भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये बन गया एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हम कहेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, पॉइंट फाइंड करना है ना, एसोसिएटेड इक्वेशन तो बन गया, अब पॉइंट्स फाइंड करेंगे ताकि उनको हम ग्राफ में शो कर सके। तो पुट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज दैट, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 2 उधर डिवाइड होगा तो 6 टू 3 टाइम्स 2 होता है, तो 3 आ जाएगा, 0 3 पॉइंट आ गया। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट कर देना है, तो जब y की जगह पे, ये देखिए यहाँ पे, इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो x प्लस 2 इंटू 0, y की जगह पे 0, तो ये 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6, तो पॉइंट बन गया 6 एंड 0। अब इससे नेक्स्ट लिखेंगे फॉर सोल्यूशन। इस जो सेकंड इनइक्वालिटी है ना, जो हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पे, उसके लिए भी हम चेक करेंगे सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे होगा या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे, x की जगह पे भी 0। जब हम ये चेक करते हैं ना कि सोल्यूशन कहाँ पे होगा, ओरिजिन वाली साइड पे होगा या ओरिजिन से दूसरी साइड पे होगा, तो हम 0 0 ओरिजिन पुट कर देते होते हैं इस इनइक्वालिटी में। x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 इंटू 2 इंटू 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू 6। तो 0 जो है वो 6 से लेस होता है, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की साइड पे आएगा। ठीक है, अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये थर्ड इनइक्वालिटी है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 था, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 था, तो उसको हमने
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 करके थर्ड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली। ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। x की जगह पे 0 पुट किया, देखिए 0 पुट कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, पॉइंट 0 और 1 आ जाएगा। इसी तरह से पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 और 0 बन जाएगा पॉइंट। तो फॉर सोल्यूशन, अब ये जो थर्ड इनइक्वालिटी है इसका जो ग्राफ पे सोल्यूशन आएगा वो ओरिजिन वाली साइड पे आएगा, ओरिजिन से अपोजिट साइड पे आएगा। ये चेक करने के लिए हम उस इनइक्वालिटी में x की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, y की जगह पे भी 0 पुट कर देंगे, तो ये 0 बन जाएगा। 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं, ऐसा नहीं होता, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं होता, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो जो थर्ड इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आएगा वो आपके पास ओरिजिन से अपोजिट साइड पे आएगा। पहले दो इनइक्वालिटीज का तो ओरिजिन वाली साइड पे आएगा, लेकिन थर्ड जो इनइक्वालिटी है वो ओरिजिन से अपोजिट साइड पे आएगा। तो अब हम ग्राफ देखते हैं और ग्राफ पे इसको ड्रा करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेपर है, इस पे अब हम इन इनइक्वालिटीज को ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी तरह से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन नज़र आ रही है ये वर्टिकल लाइन है, तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर ली है। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये ओरिजिन है। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हमने फाइंड आउट किया है, आप देखो 0 और -3। तो 0 और -3 मतलब x की वैल्यू 0 है उस पॉइंट में, तो वो y एक्सिस पे कहीं भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू -3 है, तो -3 के लिए वो इससे नीचे की तरफ यानी कि लोअर हाफ में, प्लेन के लोअर हाफ में नेगेटिव होता है। y की वैल्यू है ना -3, तो -3 है तो 3 वैल्यू 3 है और नेगेटिव लोअर हाफ को जाहिर करता है, तो 6 सेल्स काउंट कर लेंगे, यानी कि 3 को डबल करके। पहले भी हम ऐसे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे हम ऐसे एक डॉट लगा देंगे छोटा सा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट आपके पास है 4 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो 8 सेल्स काउंट करेंगे हम। तो वो आप देखोगे 8 सेल्स यहाँ पे बनते हैं इस वाले पॉइंट पे। यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे ना आप ओरिजिन से, तो यहाँ तक वो 8 बनते हैं। अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, और वो देखो x की वैल्यू 4 है वहां पे और y 0 है, तो x एक्सिस पे कहीं पे भी y 0 होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 4 है तो उसको हमने डबल करके 8 सेल्स काउंट कर ली। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला के यहाँ पे हमने एक ये लाइन इस तरह से इनइक्वालिटी ड्रा कर लेनी है। तो देखें ये आपको इनइक्वालिटी यहाँ पे, ये लाइन जो है वो इनइक्वालिटी नहीं, एक लाइन आपको नजर आ रही है जो कि उस इनइक्वालिटी को जाहिर करता है, फर्स्ट इनइक्वालिटी को। अब देखें फर्स्ट के लिए हमने जहाँ पे लिखा था फर्स्ट सोल्यूशन वो ट्रू था, ये ओरिजिन है ना, इसका मतलब है ये जो हमने इनइक्वालिटी की लाइन ड्रा की है इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ है, ये वाली साइड ओरिजिन है और ये ओरिजिन से अपोजिट है। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ होगा, तो यहाँ पे होगा सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, ये आपको एरो साइंस नजर आ रहे हैं, ये जाहिर कर रहा है कि ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन इस साइड पे है। ये जो छोटे छोटे से एरो साइंस हमने लगाए हैं, इससे हमें आसानी हो जाती है सोल्यूशन को देखने में। अब दूसरी, ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी की लाइन ड्रा कर ली, ये भी देख लिया कि ओरिजिन की साइड पे। अब दूसरी इनइक्वालिटी पे आ जाए, उसमें एक हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया 0 एंड 3 यानी कि +3, तो फिर आप 6 सेल्स काउंट करोगे ऊपर की तरफ। y की वैल्यू 3 है ना, x तो 0 है, तो वो तो इस लाइन पे कहीं भी 0 होगा, उसके लिए आप 6 सेल्स काउंट करोगे, तो वो 6 सेल्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो पॉइंट आ गया 3 0 एंड 3, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की 3 है, तो वो यहाँ पे बनती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है 6 एंड 0, यानी कि x की, ये तो y की वैल्यू 3 है और x की 0 है, उसमें x की 6 है। इस तरह से पॉइंट है 6 एंड s है, 6 एंड 0 यानी कि x की वैल्यू 6 है। तो अब आप यहाँ पे कितने सेल्स काउंट करोगे, आप यहाँ पे 12 सेल्स काउंट करोगे। इसके लिए तो आपने 6 सेल्स काउंट कर लिए, जब वैल्यू 6 है तो 12 सेल्स काउंट करोगे, तो आप देखोगे वो 12 सेल्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों को आपने ऐसे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के ऐसे इनइक्वालिटी ड्रा कर लेनी है। तो आपको ये जो इनइक्वालिटी यहाँ पे नज़र आ रही है, सॉरी इनइक्वालिटी कह दिया,
ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है तो ये दूसरी इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी इनइक्वालिटी भी ट्रू थी, तो ये जो हमने लाइन ड्रा की है इसके ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन वाली साइड पे थोड़े से एरो साइंस लगा लेंगे तो ये इसके सोल्यूशन को जाहिर करता है। देखें इसका सोल्यूशन इस साइड पे है, इसका सोल्यूशन इसका इस वाली लाइन का ये जो दो डॉट्स में पास करती है इसका सोल्यूशन ये है, ये हमने एरो साइंस लगा ली। अब थर्ड इनइक्वालिटी पे आ जाएं, उसमें 1.1 और 0 है, 1.1 और 0 है, दूसरा 0.0 और 1 है। 1 और 0 का मतलब है कि x की वैल्यू 1 और y की 0। तो x की वैल्यू 1 है ना, पॉजिटिव 1 है तो 2 सेल्स काउंट किए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और y 0 है, 1 को डबल करके 2 सेल्स। फिर y की वैल्यू 1 है, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे 2 सेल्स काउंट किए। और इनको भी मिला के हमने ये इस तरह से लाइन ऐसे ड्रा कर ली। इनको इस तरह से ना ऐसे आप देखोगे ये वाली जो लाइन है ये ऐसे ऐसे लाइन हमने एक ड्रा कर ली। और नोट करने की बात यह है कि जो थर्ड इनइक्वालिटी है उसके लिए सोल्यूशन फॉल्स था। ये ओरिजिन है तो इस साइड पे नहीं होगा, थर्ड इनइक्वालिटी का ओरिजिन ये है, ये इस साइड पे नहीं होगा बल्कि इससे अपोजिट यहाँ पे ये वाला बनेगा पोर्शन। अच्छा अब इसके लिए फॉल्स है, ये एरो साइंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आप देखो ये वाली लाइन, इसी तरह से ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन इस तरह से, इन तीनों में जो कॉमन है ना वो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये। तो इस पोर्शन को जो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, तो इस पोर्शन को हम इस तरह से शेड कर देंगे तो आपको ये जो शेडेड एरिया नजर आ रहा है ये इसका सोल्यूशन है। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स अब देखें थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हमारे पास क्वेश्चन यही है कि कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं, उन इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन रीजन को हमें ग्राफ करना है और शेड करके बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी आपके पास है 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखें जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो आपके पास है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12। और एक थर्ड इनइक्वालिटी भी है x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 6। तो हमें क्या करना है, इन तीनों इनइक्वालिटीज को ग्राफ करना है और फिर जैसे पहले आपको बताया कि उसके सोल्यूशन रीजन को शेड करके हमें बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है। तो क्या करते हैं, उसको ग्राफ करने के लिए पहले हमें पॉइंट्स चाहिए, जैसे हम पहले काम कर रहे हैं हमें पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे उन इनइक्वालिटी से, उसके बाद उनको ग्राफ में शो कर देंगे। तो देखिए ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इस फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। तो इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देखिए यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू था ना, उसको हमने खत्म करके इक्वल लिख दिया, यानी कि इक्वेशन बन गई है। इनइक्वालिटी से एक इक्वेशन बना ली जिसे हम कहते होते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अब हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं ताकि हम उनको ग्राफ में शो कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0। देखें ये हमने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से सबसे पहले हमने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0 और देखें यहाँ पे x की जगह पे ही हमने 0 पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, प्लस y इज इक्वल टू 4। और यहाँ से देखो ये 2 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 4। अच्छा अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, पहले x 0 पुट किया, अब y की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो देखिए हमने y की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये वाला, ये हमने जब y की जगह पे 0 पुट किया तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा अब फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसके हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, एक पॉइंट 0 एंड 4 आ गया और दूसरा पॉइंट जो है वो 2 एंड 0 आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स
अब हम ये चेक कर लेंगे कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन किस साइड पे है। जो हम लाइन ड्रा करेंगे इनइक्वालिटी उस लाइन के ओरिजिन वाले साइड पे है या ओरिजिन से अपोजिट साइड पे है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर सोल्यूशन, और इस इनइक्वालिटी में ये फर्स्ट इनइक्वालिटी इसमें x की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, y की जगह पे भी 0 पुट कर दिया, तो ये 0 बनता है। 0 लेस देन इज इक्वल टू 4। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो 4 से लेस होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं सेकेंड इनइक्वालिटी, जो कि ये वाली इनइक्वालिटी थी हमारे पास। इस इनइक्वालिटी का भी हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। पहले उसमें साइन था ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू का, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इक्वल में। तो देखें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। तो चूंकि सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो देखो ये तो 0 हो जाएगा ना, 2 इंटू 0 0 हो गया। माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और -4। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम इससे नेक्स्ट चलते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा कि पुट x इज इक्वल टू 0, फिर हम कहेंगे y इज इक्वल टू 0, y इंटरसेप्ट को या y को 0 कर देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6 और 0 आपके पास पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इसका भी सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी जो हमने लाइन ड्रा करनी है, सोल्यूशन उस लाइन के ओरिजिन वाली साइड पे आ गया, ओरिजिन से अपोजिट साइड पे आएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखें हमने लिखा फॉर सोल्यूशन और x और y की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 2 और 3 से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 12, जो कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 0 ग्रेटर नहीं होता 12 से, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अच्छा, मतलब ये कि जब हम सेकंड इनइक्वालिटी को ग्राफ करेंगे तो उसका सोल्यूशन ओरिजिन वाली साइड पे नहीं आएगा, बल्कि ओरिजिन से अपोजिट जो साइड होगी उस लाइन के उधर आएगा। अब ये थर्ड इनइक्वालिटी है आपके पास, कौन से वाली? ये वाली 2x प्लस x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 6। तो देखें उस थर्ड इनइक्वालिटी का ये हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना लिया। देखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, पहले इनइक्वालिटी थी उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। x को 0 पुट किया तो देखें y की वैल्यू 3 आ गई, फिर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 6 आ गई, पॉइंट हमारे पास 6 एंड 0 आ गया। फिर अब फॉर सोल्यूशन x की जगह पे भी 0 पुट किया, y की जगह पे भी 0 पुट किया, 0 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो ये भी ट्रू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए तो अब हम लेते हैं ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर पे इसको ड्रा कर लेते हैं। तो आप देखें ये आपके पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। तो इस ग्राफ पेपर पे हम इसको जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं ना, इन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पेपर पे ड्रा कर लेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप देखें कि इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। तो अब आप देखोगे अगर ये सीधा हो जाए तो देखें, ठीक है। इसको तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ पेपर है। अभी जो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं ये वाले पॉइंट्स उनको यहाँ पे शो करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन हमने ड्रा की है, अब देखें ये वाली लाइन ड्रा करेंगे। ये जो हमने लाइन ड्रा की है हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये इस तरह से, ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह से इसमें हम एक ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास कुछ इस तरह से, देखें वर्टिकल लाइन ऐसा है, इस तरह से हम ड्रा करेंगे ये वाली लाइन। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जो कि एक्स एक्सिस है, फिर हमने वर्टिकल लाइन ड्रा की जो कि वाई एक्सिस है। अच्छा, अब पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास है फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए 0 एंड 4, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, पॉजिटिव 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे ओरिजिन है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इससे ऊपर की तरफ 8 सेल्स काउंट कर लेंगे। 8 सेल्स क्यों?
क्योंकि हम 4 को डबल कर रहे हैं। तो वो 8 सेल्स अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करते हो तो वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको थोड़ा सा डॉट को बड़ा करके लगा लेना, 8 सेल्स हो गए। इसी तरह से दूसरा पॉइंट है 2 एंड 0। अब x 2 है और y 0 है, तो इस x एक्सिस पे y 0 होगा और 2 है, 2 का मतलब है आप 4 सेल्स काउंट करोगे x के लिए, पॉजिटिव 2 है यानी कि राइट साइड पे, तो यहाँ पे बनते हैं, ये आप एक ऐसे इस तरह से डॉट लगा लोगे, ठीक है। तो ये 0 एंड 4 है, ये 2 एंड 0 है, इन दोनों डॉट्स को मिला के आप ऐसे इस तरह से फर्स्ट इनइक्वालिटी ड्रा कर लोगे। और फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए चूंकि ट्रू है सोल्यूशन, तो ये इसका ओरिजिन बनता है ना इस साइड पे फर्स्ट इनइक्वालिटी का, ये वाला। तो यहाँ पे आप ये छोटे छोटे से एरो साइन जो आपको नजर आ रहे हैं आप ये लगा लेंगे, ये जाहिर करते हैं कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ है, इस साइड पे है। दूसरी इनइक्वालिटी पे अगर आप आते हो, वहां पे आपके पास पॉइंट है 0 एंड -4। अब इसका मतलब है कि x 0 है और y -4 है, तो y -4 कहाँ पे होगा, जाहिर है x तो y एक्सिस पे 0 होगा इस वाली वर्टिकल लाइन पे, x -4 होगा नीचे की तरफ, इस ओरिजिन से नीचे की तरफ 8 सेल्स काउंट करेंगे, तो 8 सेल्स बनते हैं, यहाँ पे आप काउंट करके देखोगे। और आपको पता है कि सेल्स को हम डबल कर रहे होते हैं ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए, ये इसका रीजन होता है। दूसरा पॉइंट आपके पास है 6 एंड 0। तो अब x की वैल्यू 6 है और y 0 है, तो y तो x एक्सिस पे कहीं पे भी 0 होगा, 6 को काउंट कर लेते हैं। तो जब आप यहाँ ओरिजिन से काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है ये वाले बनेंगे 6 पॉइंट्स, सॉरी 12 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स बन गए, ये 0 और 4 -4 है, ये 6 और 0 है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला के एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो आपको ये जो लाइन नजर आ रही है यहाँ पे ड्रा की है हमने, ये सेकंड इनइक्वालिटी को जाहिर करता है, ठीक है। ये भी बल्कि सेकंड जो है फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, तो देखें ये सेकंड इनइक्वालिटी यहाँ पे जो हमने ये सेकंड इनइक्वालिटी जो हमने ड्रा की है, इसका ये वाली साइड ओरिजिन वाली साइड है, लेकिन चूंकि फॉल्स है तो जब हमने 0 0 पुट किया था तो ओरिजिन के लिहाज से उसके सोल्यूशन की पोजीशन फॉल्स थी, तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे बनेगा। तो हम ऐसे इस साइड पे एरो साइंस लगा देंगे, ठीक है। और थर्ड इनइक्वालिटी को अगर देखें तो एक पॉइंट है 0 एंड 3। तो 0 एंड 3 का मतलब है कि x 0 है और y 3 है, y 3 का मतलब है कि 6 सेल्स हम यहाँ पे अपर हाफ में ऊपर की तरफ काउंट कर लेंगे, ये पॉइंट बनता है, एक ये वाला पॉइंट बनता है। और दूसरे है 6 एंड 0, ठीक है। तो यानी कि दूसरा पॉइंट 6 एंड 0 है, मतलब x 6 है तो वो यहाँ पे बनेगा जहाँ पे एक पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास था। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के भी आप एक लाइन इस तरह से ऐसे ड्रा कर दोगे। अब ये वाली जो आपने लाइन ड्रा की ये भी ट्रू है, तो इसके लिए फिर ये वाला, हाँ ये लाइन बनती है ना, देखें ये वाली, तो इसके लिए भी आप क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे निशान लगा लोगे। अब इन तीनों में जो कॉमन एरिया बनता है देखें कौन सा बनता है, एक तो ये इनइक्वालिटी है, ये वाली, ये वाले, ठीक है। दूसरी जो इनइक्वालिटी है आपके पास है वो बनती है ये इस तरह से, ये वाली, एक ये इनइक्वालिटी बन गई, एक ये इनइक्वालिटी बन गई, और तीसरी जो है वो ये वाली इनइक्वालिटी बन गई। तो दो के लिए ट्रू है, एक के लिए फॉल्स है। तो फिर आप देखोगे कि आपके पास ये वाला सॉल्यूशन, नहीं ये इसके लिए तो कौन सा बनेगा, फिर ये वाला सॉल्यूशन बनेगा, इस वाले सॉल्यूशन को आप यहाँ पे शेड कर दोगे तो वो इस इनइक्वालिटी का हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, सेम ऐसे ही आप उनको इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे कांटेक्ट दिया हुआ है, आप पूछ सकते हो, आपको गाइड में कर दूंगा उनके बारे में।